गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पूर्व के लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं बालवाड़ी, इससे पहले के एक लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे बालवाड़ी कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बालवाड़ी हमने देखा था कि ग्रामीण परिवेश में जो है वो होती हैं और ये पूर्व विद्यालय शिक्षा का जो है वो केंद्र मानी जाती हैं। तो इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से और कार्यक्रम चलते हैं और साथ ही इसके लिए बालवाड़ी कार्यक्रम के लिए जो है कुछ आवश्यक बातें या कौन कौन से बिंदु जो हैं उनको जो है वो ध्यान में रखा जाता है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हम देखते हैं बालकों की आयु। बालवाड़ी जो होती है उसमें प्रवेश हेतु बालकों की आयु कम से कम 2.5 वर्ष जो है वो होना चाहिए तथा उसे बालवाड़ी में 6 वर्ष की आयु तक निरंतर रहना चाहिए। इसके पश्चात उसे प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित जो है वो किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो पूर्व विद्यालय जो आयु मानी गई है 3 से 6 वर्ष, तो बालवाड़ी में भी बालक जो है वो 2.5 वर्ष की उम्र में प्रवेश ले सकता है और 6 वर्ष तक जो है वो वहाँ उस आंगनवाड़ी में जा सकता है। नेक्स्ट है बालकों की संख्या। बालवाड़ी में मितव्ययता एवं सरलता से जो है वो प्रबंध किया जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि बालवाड़ी का जो प्रारंभ है कम से कम 25 बालकों से किया जाए तथा यह संख्या एक इकाई के रूप में हो तथा बालकों की संख्या 40 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। यह संभावना रहती है कि यदि कुछ बच्चे बीमारी हैं और बालवाड़ी में उपस्थित रहने की इच्छा नहीं है अथवा पारिवारिक कारणों से जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, तो भी एक समय में लगभग 25 से 30 बच्चे जो है वो बालवाड़ी में उपस्थित रहते हैं। फिर है बालवाड़ी में जो है वो कार्य की अवधि। बालवाड़ी की जो कार्य अवधि आधे दिन अथवा पूरे दिन के लिए हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण समुदाय की जो है वो आवश्यकता क्या है। बालवाड़ी जो आधे दिन के लिए होती है लगभग 3 घंटे कार्य करती है और पूरे दिन की कार्य अवधि के लिए बालवाड़ी की कार्य की जो अवधि है माता के कार्य के घंटों के अनुसार समायोजित जो है वो की जाना चाहिए। इसी तरह से जो बीजों की बुवाई तथा फसलों की कटाई के मौसम में जब पूरा परिवार खेतों में व्यस्त रहता है, तो बालवाड़ी को जहाँ तक संभव हो सके पूरे दिन के लिए ही करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि भवन मतलब बालवाड़ी का जो है वो भवन या उसकी जो बिल्डिंग जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। बालवाड़ी का भवन ऐसा होना चाहिए जो कक्षाएं जो है वो खुली हवा में रहें। बालवाड़ी के भवन की संरचना जो है वो सादी होनी चाहिए। इसमें बांस की दीवारें या मिट्टी की दीवारें, ईंट जो है उनकी प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। फर्श जहाँ तक संभव हो पक्का होना चाहिए तथा एक सभा कक्ष में भंडार कक्ष, एक रसोई घर तथा एक बाल सेविका के लिए भी कमरा होना चाहिए। बालवाड़ी में जो है वो शौचालय जो है वो भी आवश्यक है और जो है वो ऊंचाई जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। कक्षों की जो ऊंचाई है वो भी पर्याप्त होना चाहिए और बच्चों के लिए खेलने का एरिया भी होना चाहिए और बालवाड़ी भवन जो है सुरक्षित होना चाहिए। पानी की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर्याप्त होना चाहिए। इसका बाद हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन या इसकी स्थापना जो है वो किस जगह होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए बालवाड़ी। तो बालकों को घर, समुदाय तथा बालवाड़ी में इस प्रकार का उचित वातावरण प्रदान किया जाता है जो उन्हें रहने एवं वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है। इस प्रकार बालवाड़ी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ आसपास जो है वो प्रकृति के समीप हो, सूर्य प्रकाश, हरियाली, पेड़ वहाँ उपलब्ध हो और कुछ भाग जो है वो अच्छी कच्ची मिट्टी का हो, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण हो वहाँ का। खेलने के लिए वो है जो मैदान की जगह हो, वहाँ पर जो है वो छोटा बगीचा भी जो है वो लगाया जा सकता है। गांव का जो रहवासी क्षेत्र है उसके पास होना चाहिए, लेकिन बहुत कंजेस्टेड जो जगह है उसमें नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा पैदल
चलकर ना आना पड़े घर से, इस बात का भी ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और बालवाड़ी की जगह जो है वो संक्रमण, धुआं, तेज आवाज़, प्रदूषण तथा जंगली जानवरों से मुक्त होना चाहिए। तो ये हुई उसकी लोकेशन या उसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि बालवाड़ी के लिए जो है वो कौन कौन सी मुख्य बातें जो हैं वो आवश्यक हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बालवाड़ी का जो कार्यक्रम है वो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। पूर्व शालेय शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को जो है विभिन्न अनुभव तथा उचित वातावरण प्रदान करना है, जो बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक वृद्धि एवं विकास होने में सहायता प्रदान कर सके। बालवाड़ी का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखे एवं संपूर्ण कार्य तथा वातावरण ऐसा होना चाहिए जो इन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। तो अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो बालवाड़ी कार्यक्रम के हमने उद्देश्य देखे, उनको पूरा करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए। तो सामान्यतः बालवाड़ी के कार्यक्रम में जो है वो निम्नलिखित विभिन्न तत्व जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो अब वो कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला है उसमें खेलकूद की गतिविधियाँ। अब ये जो खेलकूद की गतिविधियाँ हैं उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ जो हैं वो होती हैं। तो हम देखते हैं पहला स्वतंत्र खेल, जिनमें जितने व्यक्तिगत खेल हैं तथा इनमें शिक्षा देने वाले तथा निर्माण संबंधी खिलौने, भीतर खेलने वाली सामग्री तथा अन्य बालकों के साथ बाहरी गतिविधियाँ जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। ये फ्री प्ले होते हैं। दूसरा जो बोला है कि शारीरिक क्रियाशीलता, जिनमें मांसपेशियों एवं विभिन्न अंगों की गतिविधियाँ जो है वो सम्मिलित हो, अर्थात जो दौड़ने भागने वाले जो खेल होते हैं जिसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। फिर नेक्स्ट है ऐसे खेल जिनमें संपर्क, जान पहचान, अनुकरण तथा भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से संबंधित जो है वो अनुभव सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है संगठित खेल, सामूहिक क्रियाएं तथा निर्देशित खेल। और लास्ट इसमें खेल की गतिविधियों के अंतर्गत खेल के मैदान की क्रियाशीलता, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़, अर्थात जो है वो खेल का मैदान हो और वह विभिन्न प्रकार की जो है वो गतिविधियाँ खेल से संबंधित जो है वो हों। तो ये तो हुई बालवाड़ी कार्यक्रम में कि खेलकूद की गतिविधियाँ होनी चाहिए और वो किस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा जो है वो शारीरिक प्रशिक्षण, इस कार्यक्रम का जो दूसरा एक भाग है जिसमें साधारण व्यायाम, नृत्य आदि क्रियाएं जिनका उद्देश्य गतियों को नियंत्रित करना, अनुशासन, मांसपेशियों में लचीलापन एवं अच्छा जो है वो बॉडी को एक गुड पॉस्चर जो है वो प्रदान करना है। तो उसके लिए शारीरिक प्रशिक्षण जो है वो उसकी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें हस्त संबंधी प्रशिक्षण, जैसे बगीचा लगाने की कला तथा साधारण जो सामुदायिक जो होते हैं कार्य उसमें भाग लेना आदि। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक वस्तुओं एवं विशेष रूप से बनाए गए उपकरणों के प्रयोग द्वारा मस्तिष्क संबंधी प्रशिक्षण देना, अर्थात बच्चों को ऐसे उपकरण या ऐसी वस्तुएं दी जाए प्राकृतिक जिससे उनका जो बौद्धिक विकास हो या उनका मस्तिष्क जो है वो विकसित हो। फिर नेक्स्ट है भाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य के नियम, गिनती तथा गणित, पौधे तथा जानवरों से संबंधित जो है वो ज्ञान जो है वो बच्चों को प्रदान करना, अर्थात खेल की एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को भाषा जो है उनके स्वास्थ्य से संबंधित और उनको गिनती सिखाना, पौधे तथा जानवरों से की जो है वो जानकारी देना, मतलब आसपास के पर्यावरण की जानकारी उनको देना। इसके बाद नेक्स्ट है हस्त कौशल एवं कलात्मक गतिविधियाँ जिनमें उंगलियों के कौशल सम्मिलित हैं तथा ड्राइंग, पेंटिंग, पेपर कटिंग आदि, अर्थात जो है वो जो क्रिएटिविटी से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं बालक की, ऐसी गतिविधियाँ जो उनको उनकी रचनात्मकता को बढ़ाए। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों से पेपर आर्ट के माध्यम से जो कुछ बनवाना, ड्राइंग करवाना, है ना, इससे बच्चों का क्या होगा, हस्त कौशल भी विकसित होगा, कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा होगा और उनमें रचनात्मकता भी विकसित होगी। फिर नेक्स्ट है
स्वयं की सहायता करना सीखना, बालक को स्कूल में स्वयं की सहायता करना सिखाना तथा वयस्कों की सहायता लेने से यथासंभव दूर रखना। मतलब बच्चे जो है वो सेल्फ हेल्प कर सकें, अपना खुद के जो प्राथमिक कार्य हैं बजाय इसके कि वो हर कार्य के लिए वयस्क पर निर्भर हो, जो उनकी उस उम्र के अनुसार जो है वो कार्य कर सकते हैं, तो उन कार्यों के लिए बालकों को जो है वो प्रशिक्षित करना। और जो लास्ट है, नृत्य, नाटक तथा समूह नृत्य के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आदि। अर्थात जो बालवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्वयं के प्रस्तुतिकरण के लिए और साथ ही सामाजिकता के विकास के लिए इस तरह की जो नृत्य, नाटक है ना, ग्रुप में जो एक्टिविटी, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस जो है वो, इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो कराई जाए, जिससे बच्चे को जो है उसके एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास होगा और उसे उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो करेगा तो एक आत्मविश्वास की भावना जो है वो बच्चे में विकसित होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ये बालवाड़ी के जो है सामान्य कार्यक्रम हैं, जिनमें व्यक्तिगत गतिविधियाँ, सामूहिक तथा एकीकृत गतिविधियाँ, बाहरी गतिविधियाँ तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियाँ जो है सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हमने आज देखा कि बालवाड़ी जो है वो उस कार्यक्रम जो है वो क्या है, उसमें किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इसी प्रकार हमने इससे पूर्व देखा कि बालवाड़ी के लिए जो वो आवश्यक बातें या आवश्यक बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसी बालवाड़ी का जो एक लास्ट का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।